हेलो एवरीवन, मैं हूं आर के रंजन सर और आप लोगों का स्वागत है आर के रंजन इंग्लिश क्लासेज और चैनल में। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूं। आप जानते हैं कि 2021 का 12th का एग्ज़ाम हम लोगों के बहुत करीब है। सारे विद्यार्थी एग्ज़ाम के तैयारी में लगे हुए हैं और हम लोग उसमें सहायक हैं। तो आज हम लोग अपने इंग्लिश जो 100 मार्क्स का है उसके सिलेबस पर चर्चा करना चाहते हैं। बिहार बोर्ड 100 मार्क्स इंग्लिश का जो सिलेबस है उस पर मैं आज आप लोगों से बात करना चाहता हूं। मेरा कहना है अर्थात आर के रंजन सर का मानना है कि विद्यार्थीगण सर्वप्रथम अपने इंग्लिश के सिलेबस को ठीक से समझे ताकि वे अपने तैयारी की सही दिशा दे सके। तो आइए हम लोग आज बिहार बोर्ड के 100 मार्क्स इंग्लिश सिलेबस पर आपसे बात करेंगे। कर रहा है, आप देख रहे हैं कि आपका चैनल का नाम है आर के रंजन इंग्लिश क्लासेस और ये आप लोग के सहयोग से बहुत जल्दी सब्सक्राइब हुए हैं। सबसे पहले इस चीज़ के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप अपना प्रेम इस चैनल के प्रति बनाए रखें। 100 मार्क्स इंग्लिश पर हम लोग बात करेंगे। दो इसमें सेक्टर है, एक है आपका ऑब्जेक्टिव, दूसरा है सब्जेक्टिव। आप जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव जो हो आपका जो होगा वो 50 मार्क्स का होगा और सब्जेक्टिव भी 50 मार्क्स का होगा। तो 50-50 दोनों आपका 100 मार्क्स का हो जाएगा। सबसे पहले हम आपसे ऑब्जेक्टिव पर चर्चा करना चाहेंगे। ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में इस बार 60 वो ऑब्जेक्टिव देगा, जिसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है। आपको जो इच्छा है, जो आपको डाउट है 10 गो उसको आप छोड़ दें, जो कन्फर्म 50 गो आपका ऑब्जेक्टिव बन रहा है आप उसको बना ले। 60 गो जो आपका ऑब्जेक्टिव देगा एग्जाम में, जिसमें 30 गो और 20 गो लिटरेचर से हम लोग का होता था, इस बार से 10 गो ऑप्शन बढ़ाया गया है, जिसमें 6 गो ग्रामर से ऑप्शन बढ़ाएगा और 4 गो आपको किताब से ऑप्शन बढ़ाएगा। कुल 36 मार्क्स का ग्रामर ऑब्जेक्टिव में रहेगा और 24 मार्क्स का आपका लिटरेचर ऑब्जेक्टिव में रहेगा। ग्रामर कौन कौन टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है और कितना मार्क्स के लिए पढ़ना है उसको थोड़ा जान लीजिए आप। टाइम एंड टेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। ये आपको 8 नंबर का पूछेगा और टाइम एंड टेंस आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी पढ़ाया गया है, क्लास में भी आपको पढ़ाया गया है और फिर क्रैश कोर्स में भी पढ़ाया जाएगा। वर्ब 3 नंबर का पूछेगा। अगर आप टेंस की बात करें, वर्ब की बात करें, टाइम एंड टेंस की बात करें, सिंटैक्स की बात करें, तो सब मिला जुला कर एक ही टॉपिक है और सभी में वर्ब के बारे में आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आर्टिकल 2 नंबर का पूछता है। वॉइस आपका 2 नंबर का रहेगा। नरेशन 3 नंबर का रहेगा। मॉडल वर्ब्स 3 नंबर का होगा। मॉडल वर्ब्स आप जानते हैं कुल 13 गो होता है। शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, मस्ट और टू, यूज टू, नीड, डेयर। और ये आपका जो मॉडल वर्ब्स है ये आपको यूट्यूब चैनल पर हमने आपको पढ़ाया है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये अभी क्लास में चल रहा है, 2 नंबर का पूछेगा। प्रीपोजिशन 4 नंबर का पूछेगा। करेक्ट स्पेलिंग 2 नंबर का पूछेगा और करेक्ट सेंटेंस 5 नंबर का पूछता है। करेक्ट सेंटेंस कोई टॉपिक नहीं है, ये किसी भी टॉपिक से आपको देखना है कि सेंटेंस हमारा इसमें से करेक्ट कौन है। और जो करेक्ट सेंटेंस होगा वह डिग्री से पूछ सकता है, रिमूव टू से पूछ सकता है, टेंस से पूछ सकता है, किसी भी टॉपिक से। बट आपको पहचानना है कि हमारा ऑप्शन में जो दिया गया हमारा ऑप्शन है 4 गो, उसमें से हमारा कौन सही है। तो करेक्ट सेंटेंस भी आपको 5 रहेंगे।
अर्थात उसके बाद जो है हम लोगों को और टॉपिक जो पढ़ना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक है सिंथेसिस, जिसको हम लोग कॉम्बिनेशन कहते हैं। ये आपको पूछेगा 1 नंबर का। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये पूछेगा आपको 1 नंबर का। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब अनेक वर्ड का एक वर्ड, ये भी हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। कुल हमने कहा था कि 36 गो आपको ग्रामर से ऑब्जेक्टिव रहेगा। आप जब इसको ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कितना आपका ऐड आएगा। अब देखिए 3 आपका 8 और 3 11 हो गया, और 11 और 2 13 हो गया, 13 और 2 15, और 15 और 3 18, 18 और 3 21, 21 और 2 23, 23 4 27, 27 2 29, 29 और 5 34। अब आगे देख सकते हैं सिंथेटिस आपका 1 नंबर के है, 34 1 35 हो गया, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वो 1 मतलब 36 हो गया। तो कुल 36 नंबर का हम लोगों को ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। तो हमने आपको बताया कि 36 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, किस टॉपिक से कितना नंबर का हमारा आवेगा। आप इसको ध्यान से देखेंगे। इसकी तैयारी चल रही है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चल रही है। जो बच्चे छूट रहे हैं वो हमसे संपर्क करेंगे। हम लोग बात करेंगे लिटरेचर। लिटरेचर में हम जानते हैं कि 24 गो हमारा इस बार ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें प्रोज जो हम लोग को पढ़ना है कहानी, उसमें 10 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। पोएट्री से 10 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। और एक किताब पढ़ना है ए स्टोरी ऑफ इंग्लिश, पतली सी किताब है बिहार बोर्ड की, उसको भी हम लोगों को पढ़ना है। वो पूछा जाएगा 4 मार्क्स का। तो आप देख सकते हैं कि 10 10 20 4 24, ये 24 गो। तो कुल 36 गो आपका ग्रामर से रहेगा और 24 गो लिटरेचर से रहेगा। इस तरह से हमने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में आपको बताया और आपसे चर्चा किया। आइए हम लोग सब्जेक्टिव पर भी चर्चा कर ले। सब्जेक्टिव हम लोगों को कैसे पूछेगा। सब्जेक्टिव की बात करें तो सब्जेक्टिव में एक एस्से जो आपको देगा बाबू, 5 गो एस्से देगा, और 5 गो में से एक एस्से आपको लिखना है। एक जब एस्से आप लिखेंगे, चाहे 120 वर्ड में दे, 130 वर्ड में दे या 150 वर्ड में दे, जब आप 5 गो में से एक का लिखेंगे जवाब, एक का ही आपको जवाब देना होता है, तो आपको 8 नंबर मिल जाएगा। लाइन एक्सप्लेनेशन, इसमें 8 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 8 जो लाइन एक्सप्लेनेशन रहेगा, 4 गो प्रोज से रहेगा और 4 गो पोएट्री से रहेगा। लेकिन आपको उसमें से 2 का ही जवाब देना है। जो आपको अच्छा लगेगा, जो आपको याद होगा, उसका आप एक्सप्लेनेशन कर देंगे। एक्सप्लेनेशन में आपको बताना होता है कि जो दिया हुआ लाइन है वो किस चैप्टर का है और लिखने वाला कौन है और उसमें राइटर कहना क्या चाहता है। तो 8 गो प्रोज पोएट्री मिलाकर 4 देगा, जिसमें से आपको 2 जवाब देना है। 2 जवाब दीजिएगा, एक 4 नंबर का होता है, आपको 8 मार्क्स इसमें से आ जाएगा। लेटर देगा या एप्लीकेशन देगा। एक लेटर एप्लीकेशन जो आपको देता है, 2 क्वेश्चन देगा, इसमें से किन्हीं एक का आपको जवाब देना है। आप या तो लेटर लिख दीजिए या तो आप एप्लीकेशन लिखिए, किसी एक का जवाब दीजिएगा। 2 में से एक का जवाब देना है, आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन, 10 गो शॉर्ट क्वेश्चन देगा, जिसमें 4 गो आपका पोएट्री से रहेगा, 4 गो प्रोज से रहेगा, और 2 गो जो रहेगा वह स्टोरी ऑफ इंग्लिश से रहेगा। तो आपका 4 4 8 और 2 10 हो गया, जिसमें से आपको मात्र 5 का जवाब देना है। 5 का जब जवाब दीजिएगा, 1 2 नंबर का होता है, अर्थात आपको 10 मार्क्स यहां से आ जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन आपको 6 दिया रहेगा, और 6 गो में से किन्हीं 3 का आपको जवाब देना है। जब 3 का जवाब दीजिएगा तो एक 5 नंबर का होता है, अर्थात 15 मार्क्स आपको यहां से आ जाएगा। आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर हमने एक स्टार का चित्र लगाया है, स्टार का सिंबल दिया है। इसके कुछ कारण है। जैसे ये देखने के लिए तो रहता है लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन इसमें कुछ और बातें हैं जो हम आपसे चर्चा अभी करेंगे। दूसरा आप देखिए कि लॉन्ग क्वेश्चन तो आपने देखा 6 को रहेगा, 3 का जवाब देना है। एक पैसेज पूछेगा या एक मेक अ प्रीसेस, संक्षेपण उसको बोलते हैं हिंदी में। तो पैसेज आप बना लें या तो आप प्रीसेस बना लें, दोनों देता है। किसी एक का आप जवाब देंगे, 2 आपको ऑप्शन रहेगा, एक का जवाब देना है, या तो आप पैसेज बनाए या तो आप प्रीसेस बनाए, आपको मिलेंगे 4 मार्क्स।
थोड़ा सा एक बात आप ध्यान में रखें, एक स्टार का चित्र मैंने लगाया है, इसका मतलब आप समझिए। एक इंपॉर्टेंट नोट में हमने बताने का काम किया है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर इंक्लूड समरी। लॉन्ग क्वेश्चन जब हम लोग बनाने जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करने जाएंगे, तो उसमें समरी इंक्लूड होगा। आप देखें, बोथ प्रोज एंड पोएम्स, 3 मतलब 3 को हमको प्रोज देगा, 3 को प्रोज देगा जिसमें 1 का जवाब देना है, 3 पोएट्री देगा जिसमें 1 का जवाब देना है। दोनों में या में रहेगा, किसी एक में से 1 का जवाब आप दे दीजिएंगे जो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको यहां से बना लेना है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश में 3 ऑप्शन रहेंगे, 3 ऑप्शन रहेंगे जिसमें 1 का आपको जवाब देना है। तो एक क्वेश्चन आप यहां से बना लीजिएगा। फिर मैचिंग देगा आपको, पोएट्री का नाम दे देगा 5 गो और 5 गो को पोयम का नाम दे देगा। आपको बताना है कि कौन सा पोयम कौन सा राइटर ने लिखा है, मतलब पोएट देखना है कौन पोएट ने कौन सा पोयम लिखा है। तो ये रहेगा, या में आपको देगा ट्रांसलेशन, ये दोनों में से किसी एक को बना दीजिएगा। तो यहां से आपको एक बना लेना है। मतलब देखिए, कहने के लिए लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन आप ईमानदारी से बताइए, ये जो ट्रांसलेशन दे रहा है ये तो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं हुआ। हमारा जो मैचिंग जो दे रहा है पोएट्स एंड पोयम का, तो पोएट्स एंड पोयम का जो हम लोगों को मैचिंग दे रहा है ये तो हमारा सब्जेक्टिव नहीं हुआ। तो इसीलिए हमने कहा कि 6 गो हमको देगा, लेकिन बनाना 3 गो है। कहने के लिए लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, लेकिन इसमें आप देखें तो मैचिंग भी दे देता है और ट्रांसलेशन भी दे देता है। अर्थात पोएज एंड पोएट्री का किसी एक पर समरी आप लिख देंगे, 3 में से आप शॉर्ट स्टोरी ऑफ इंग्लिश में 3 क्वेश्चन देगा जिसमें से आप 1 का जवाब दे देंगे, और मैचिंग में या ट्रांसलेशन में किसी एक को बना लेंगे, यहां से आपका 1 बन जाएगा। अर्थात 1 आपका बन जाएगा प्रोज एंड पोएट्री से, 1 बन जाएगा आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश से, और 1 बन जाएगा मैचिंग या ट्रांसलेशन से। अर्थात कुल 6 क्वेश्चन आपको देगा और 6 में से 3 का आपको जवाब देना है, और आपको एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, आपका 15 मार्क्स यहां से उठ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि स्टार मेरा देने का क्या मतलब था। स्टार देने का मतलब है कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कहने के लिए है, लेकिन उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी रहते हैं, जिसको आपको मन करेगा तब मैचिंग बना लीजिएगा, नहीं तो बना लीजिएगा ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में आपको बनाने में थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि बच्चा इसमें गड़बड़ कर सकता है, लेकिन मैचिंग बहुत आसान पूछता है। आप सभी को कविता का नाम और उसका राइटर का नाम याद तो मैं करवाता हूं, और आपको याद रहता भी है, इसीलिए आपका बनाना बड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन बनाना बड़ा आसान हो जाएगा। आप जानते हैं कि हम लोग को रेनबो पार्ट 2 पढ़ना है 12th में। रेनबो पार्ट 2 की अगर बात करें तो इसमें कुल 3 हिस्सा होता है, एक प्रोज होता है, एक पोएट्री होता है, और एक रीड थिंक एंड एंजॉय होता है। प्रोज तो हम लोगों को पढ़ने होते हैं, पोएट्री भी हम लोगों को पढ़ना होता है, लेकिन रीड थिंक एंड एंजॉय हम लोगों को नहीं पढ़ना है, इसीलिए काट दिया गया है। ये पढ़ना है, सोचना है और एंजॉय करना है। इससे क्वेश्चन, इसमें भी कुल 11 अध्याय है, लेकिन ना तो इससे क्वेश्चन कभी आया है और ना ही आएगा, क्योंकि ये हम लोगों का 12th नहीं, ये सिर्फ पढ़ना, सोचना और एंजॉय करना है। प्रोज जो हमारा 11 अध्याय है और पोएट्री जो हमारा 10 गो चैप्टर है, इन चीजों को हम लोग को बहुत बारीकी से पढ़ना है। तो आपका सब्जेक्टिव हम डिस्कस कर रहे थे। सब्जेक्टिव आपको 50 क्वेश्चन पूछेगा। आप देख सकते हैं कि आपको एस्से से 8 नंबर आ जाएगा, लाइन एक्सप्लेनेशन से आपको 5 नंबर 8 नंबर आ जाएगा, लेटर एप्लीकेशन से आपको 5 नंबर आ जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन से आपको 10 मार्क्स आ जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर से आपको 15 मार्क्स आ जाएंगे, पैसेज या प्रीसियस से आपको 4 मार्क्स आ जाएंगे। अब देखेंगे तो 4 और 4 8, 8 4 8 8 8 16 हो जाएगा, 8 8 16, 16 4 20 हो जाएगा, और 20 और 10 30 हो गया, और 30 और 5 35 हो गया, 35 और 15 50 हो गया। कुल आप जब ऐड करेंगे तो 50 मार्क्स आपका सब्जेक्टिव हो गया। तो हमने इस वीडियो लेक्चर में 50 ऑब्जेक्टिव अर्थात 60 ऑब्जेक्टिव पूछेगा जिसमें 50 का जवाब देना है, और 60 जो ऑब्जेक्टिव पूछेंगे जिसमें ग्रामर आपका 36 होगा और लिटरेचर आपका 24 होगा। 36 गो नंबर आएगा, ग्रामर के कौन कौन हिस्से से कितना मार्क्स का आएगा उसका हमने डिस्कशन किया, और लिटरेचर में जो 24 मार्क्स हमारा है वह किन किन चैप्टर से रहेगा, 10 प्रोज 10 पोएट्री और 4 गो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से रहेगा, इसके बारे में हमने चर्चा किया, और आपसे सब्जेक्टिव पर हमने चर्चा किया। ये तो हम लोग की सिलेबस की बात हुई जो 2021 में हम लोग को पूछे जाएंगे और जो हम लोग को बनाना है। लेकिन एक मेरा अपना विचार है, मैं चाहता हूं कि जो हमारे छात्र हैं वह एग्जाम में जब बैठे तो कुछ इस तरह से वह तैयारी कर ले।
ग्रामर का टॉपिक तो हमने बताया है, लेकिन अगर आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड में कितनी गड़बड़ी होती है, सिलेबस चेंज होते रहता है, कन्फर्मेशन तो इसमें रहता ही नहीं है, इसीलिए मेरा मानना है कि आप कैसे तैयारी करें। अगर आप 12 के ग्रामर को एकदम कंप्लीट करना चाहते हैं, क्वेश्चन कहीं से उठा के वो पूछे आपसे बन जाए, अगर वह हेरा फेरी भी करता है सिलेबस में, अदला बदली भी करके यदि क्वेश्चन पूछता है रैंडमली या रैंडम पूछता है, तो हम लोग क्वेश्चन बनाने योग्य हो, तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा। मेरा अपना मानना है कि अगर विद्यार्थी जो है टेंस, टाइम एंड टेंस, मॉडल वर्ब, आर्टिकल, सब्जेक्ट, वर्ब एग्रीमेंट, इसको सिंटैक्स कहते हैं, वॉइस है, नरेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है, जिसमें हम लोग इंटेरोगेटिव से असर्टिव सीखते हैं, एक्सक्लामेटिव से असर्टिव सीखते हैं, और निगेटिव से असर्टिव सेंटेंस बनाना सीखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में 3 अध्याय है जो हम लोग पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन है, कॉम्बिनेशन है, करेक्ट द सेंटेंस है, करेक्ट द स्पेलिंग। करेक्ट द सेंटेंस कोई टॉपिक नहीं है, करेक्ट द स्पेलिंग कोई टॉपिक नहीं है। हम लोग किताब पढ़ते पढ़ते बहुत सारे वर्ड याद हो जाते हैं, 40,000 वर्ड याद हो जाता है स्पेलिंग सहित, तो इसीलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। सिनोनिम्स पढ़ने हैं, समानार्थक शब्द पढ़ने हैं, एंटोनिम्स पढ़ने हैं, इडियम एंड फ्रेजेस पढ़ने हैं, इडियम एंड फ्रेजल वर्ब्स पढ़ने हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, अनेक वर्ड का एक वर्ड हम लोग को देखना है ना। अब ट्रांसलेशन देखना है। पहले जो है 2-3 साल पहले जो है रिमूव टू, डिग्री, क्वेश्चन टैग, क्लाउज, सिमिल एंड मेटाफोर, रीराइट द सेंटेंस, इन चीजों से क्वेश्चन पूछता था। लेकिन अब 2-3 सालों से आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन रिमूव टू, डिग्री, क्वेश्चन टैग, क्लाउज, सिमिल एंड मेटाफोर, रीराइट द सेंटेंस इत्यादि से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। फिर भी मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ। यूट्यूब चैनल पर भी मैंने आपको डिग्री और क्वेश्चन टैग, क्लाउज जैसे चैप्टर को पढ़ाने का काम किया है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप तमाम चैप्टर कंप्लीट करें। हालांकि रिमूव टू से नहीं पूछता है, डिग्री से, क्वेश्चन टैग से, क्लाउज से, सिमिल, मेटाफोर, रीराइट सेंटेंस इत्यादि से क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन मेरा मानना है कि आप इन चैप्टर को भी आप कंप्लीट करके एग्जाम में बैठे, ताकि वहां पर यदि कोई हेरा फेरी होता है तो उसके लिए आप तैयार रहेंगे। अर्थात इन चैप्टर को यदि आप पढ़ के अगर आप 12th में बैठते हैं तो मेरा आपसे यह वादा है कि क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, ये तमाम चीज का तैयारी आप बढ़िया से कर ले और तब एग्जाम में बैठे तो आप ग्रामर का क्वेश्चन नहीं छोड़ पाएंगे। इसके पहले जो हमने आपसे बात किया ग्रामर के बारे में, इतना तो हम लोग को पढ़ना अनिवार्य है जो ग्रामर में पढ़ना है। लेकिन अगर आप संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, बिहार बोर्ड पर यदि भरोसा नहीं, क्या कैसे पूछेगा इस बार पता नहीं है, तो आपको हमने उसके लिए भी बताया है कि आप ये तमाम टॉपिक को आप देख ले, तमाम टॉपिक का आप तैयारी कर ले, जिसमें कुल आपका 23 अध्याय है। ठीक है, तो ये हमने आज आपसे बात किया 100 मार्क्स इंग्लिश कैसे हम लोग एग्जाम फेस करेंगे, क्या क्या तैयारी करके हम लोग को बैठना है। संस्थान का आप तो चैनल का नाम, संस्थान का नाम जानते हैं, आर.के. रंजन इंग्लिश क्लासेस। इंग्लिश रटने से नहीं आती, ये लोगो है, ये वास्तविकता है कि आपको चीज़ों सीखने पड़ेंगे। आप रटेंगे तो कभी कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, यदि आप 11th और 12th एसएससी, बैंकिंग, एयरफोर्स, एनडीए है ना, और नेवी, होटल मैनेजमेंट इत्यादि की आप तैयारी करना चाहते हैं तो 7488552296 पर आप कॉल करेंगे, हमसे संपर्क करेंगे कि कौन सा 11th 12th एसएससी, मतलब ये इसकी जो तैयारी होती है, तो 11th का टाइमिंग क्या है, 12th का टाइमिंग क्या है, एसएससी बैंकिंग कॉम्पिटिटिव जो हमारे इंग्लिश होते हैं उसका टाइमिंग क्या है। अभी 11th तथा 12th का आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं, इसकी भी तैयारी हमारे यहाँ शुरू हो गई है ना। अगर आप 12th का क्रैश कोर्स करना चाहते हैं, जिसमें आप इंग्लिश का क्रैश कोर्स करना चाहते हैं, हिंदी का क्रैश कोर्स करना चाहते हैं, या आप कंप्लीट इंग्लिश सीखना चाहते हैं, फाउंडेशन बैच लेना चाहते हैं, तो इन तमाम चीज़ों के लिए और ये तमाम चीज़ों के बारे में, तमाम चीज़ों का बैच अगर लेना चाहते हैं, चाहे वो फाउंडेशन का बैच लेना चाहते हैं, आप क्रैश कोर्स का बैच लेना चाहते हैं, 11th-12th का बैच लेना चाहते हैं, ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, अगर कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप 7488552296 पर आप कॉल करेंगे, आपको हमसे बात हो जाएगी और फिर आप बैच के बारे में जान पाएंगे, अपना बैच आप अटेंड कर पाएंगे। तो चलिए, हम लोग आज के वीडियो लेक्चर में 12th के 100 मार्क्स बिहार बोर्ड का जो है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें 100 मार्क्स हिंदी सिलेबस पर हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं कि जो हमारा बिहार बोर्ड का 100 मार्क्स हिंदी का जो सिलेबस है उसमें हम लोग कैसे तैयारी करेंगे और पढ़ना कहाँ कहाँ से है और किन किन चीज़ों को पढ़ना है, इस पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों जो 12th की एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट है, कैंडिडेट है, आप उसको
मैसेज करें, आप उस लिंक को शेयर कर दें ताकि सबको हमारा जो मेहनत है, मेरा जो मेहनत है सभी विद्यार्थी के लिए कारगर साबित हो। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर लिसनिंग माय वॉइस।